अभी हाल ही में जो प्रकरण अयोध्या में हुआ है वो सारे देश के आस्तिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अगर तुम्हारी आस्था राम में है और राम की जन्मभूमि मानकर तुम अयोध्या में जा रहे हो और वहाँ जो भी दान चढ़ा रहे हो, अगर वो दान चोरी हो रहा है या उस दान का उपयोग गलत तरीके से लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो तुम्हारे दान का अर्थ क्या है? इस संबंध में मैं दो बातें तुम्हें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये क्या ज़रूरी है कि तुम जब किसी मंदिर में जाओ तो वहाँ पैसा ज़रूर चढ़ाओ। मंदिर में पैसा चढ़ता क्यों है? इसलिए कि मंदिर में एक पुजारी होता है, उस पुजारी का एक परिवार होता है, उसे अपना परिवार भी चलाना है, उसका आय का साधन और कोई नहीं होता, केवल मंदिर होता है। और मंदिर के लिए भी उसको धूप बत्ती चाहिए, कोई नई मूर्ति भी चाहिए होगी, या फिर उसने चरणामृत प्रसाद भी बनाना है, तो उसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा लोगों के दान से ही आना है। लेकिन जब किसी मंदिर को इतना दान दे दिया जाए कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो दान को अपनी संपत्ति समझकर उसकी ज़मीनें खरीदने लगें, उसके मकान बनाने लगें, या वो पैसा जमा करने लगें अपना, तो फिर उस दान का अर्थ क्या रहा? ये दान जो तुम समझते हो उसमें सबसे बेसिक बात जो समझने की है वो ये है कि तुम मंदिर में जाकर जो पैसा चढ़ा रहे हो वो पैसा चढ़ा क्यों रहे हो? क्या अर्थ है तुम्हारे पास? अगर तुम समझते हो कि तुम भगवान के अर्पित कर रहे हो, भगवान को दे रहे हो, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। तुम भगवान को देने वाले कौन हो? भगवान ने तो तुम्हें शरीर दिया, परिवार दिया, आय के साधन दिए, खाने लायक भोजन दिया, हवा पानी दिया। उसने तो क्या नहीं दिया, और तुम उसका मोल लगा रहे हो अपना 10-5 रुपए में, 20 रुपए में, 100 रुपए में, और तुम समझते हो ये वहाँ पहुँच जाएगा। ज़रा सी बुद्धि भी अगर लगाई होती, भगवान को पैसा देने वालों ने अगर ज़रा सा भी सोचा होता, तो पहली बात तो ये कि ब्रह्मलोक तक पैसा पहुँचेगा नहीं, और अगर पहुँच जाए किसी प्रकार भी तो वहाँ ये करेंसी चलेगी नहीं, वहाँ ये सिक्का चलेगा नहीं। और भगवान खर्च किस पर करेगा? उसका परिवार नहीं है, उसका घर नहीं है, उसकी संतान नहीं है, उसके तो तुम हो सब, और तुम सबको वो वहीं बैठा चला रहा है। तुम्हें आय के साधन दिए, परिवार दिया, बच्चे दिए, घर संपत्ति दी, कारोबार दिया, ये उसी ने दिया हुआ है, और वो जब चाहे हाथ खींच भी सकता है। उसने तुम्हें कर्म की शक्ति दी है। तुम अपने कर्म का गलत प्रयोग करोगे तो दंड भी मिलेगा, सही प्रयोग करोगे तो फल भी मिलेगा, और वो दोनों देता है, दंड भी देता है, फल भी देता है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में हज़ारों मंदिर होंगे, शायद लाखों ही हों। कई जगह तो सरकारों ने टेक ओवर कर लिए, वहाँ हालात कुछ बेहतर हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ये मनसा देवी का मंदिर है, मुझे आज से 60-65 साल पहले का मंदिर याद है। छोटा सा मंदिर होता था, कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं था, जो कुछ चढ़ावा चढ़ता था पुजारी खाता था, और पुजारी के पास आय का दूसरा कोई साधन नहीं था, यही एक साधन था। फिर सरकार ने टेक ओवर कर लिया, फिर अब वहाँ रास्ते अच्छे बन गए, लोग ज़्यादा जाने लगे, पैसा ज़्यादा चढ़ने लगा, तो उसका एक न्यास बना दिया। वो एक यूनिवर्सिटी चला रहा है न्यास, और मंदिर की देखभाल के लिए, बेहतर इंतज़ाम के लिए सारा खर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बेईमानी हो रही हो, लेकिन अयोध्या में अगर बेईमानी नहीं हुई होती तो आज जो 5-7 लोग जेल में बैठे हैं
वो जेल में नहीं होते। कोई तो जड़ रही होगी ना। न्यास वो भी है, लेकिन उस न्यास का जो चढ़ावा है, उस चढ़ावे का मिसयूज जो हो रहा है, मिसयूज जो हुआ है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। दोषियों को दंड भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो श्रद्धालुओं के सोचने की है वो ये है कि कहाँ कितना धन देना ज़रूरी है, कितना धन चाहिए किसी एक संस्थान को, किसी एक मंदिर को, किसी एक प्रतिष्ठान को, कितना धन चाहिए। और वो धन ज़रूरी नहीं कि हर आदमी ये समझे कि मेरे देने से ही हो जाएगा। और अगर दान की भावना तुम्हारे अंदर है तो फिर दान तो संभव ही नहीं है, अंश दान संभव है। क्योंकि दान की परिभाषा है दानम समविभाजनम। दान का मतलब है जितनी संपत्ति तुम्हारे पास है उतनी संपत्ति तुम्हारे आस पड़ोस वालों के पास भी हो। तो ये तो तुम करोगे नहीं, कोई नहीं करेगा कि अपना पैसा जो है वो कहता है मेरी गाढ़े पसीने की कमाई है, इनके लिए थोड़ा कमाया है, वो तो नहीं देता। लेकिन अंशदान हो सकता है, अंशदान होता भी है कि मंदिरों में जो चढ़ावा है इसको अंशदान ही कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस पर्पज़ के लिए तुमने दान दिया है वो पर्पज़ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मंदिरों की देखरेख ज़रूरी है, पुजारी की तनख्वाह ज़रूरी है, साफ़ सफाई का इंतज़ाम ज़रूरी है। लेकिन क्या उसके लिए यही ज़रूरी है कि तुम घर का कुछ जेवर भी वहाँ चढ़ा के आ जाओ, घर की संपत्ति भी वहाँ चढ़ा के आ जाओ? पहले भी होता था, अब भी होता है। अगर कोई पिता निसंतान होता है तो अब मरने से पहले अपना मकान या अपनी दुकान किसी मंदिर, किसी मठ के नाम लगा देता है। वो अब भी होता है। लेकिन मठ चलाने वाले महंत तो अपने आप में ही एक संस्था होते थे, जो अब नहीं है, हुआ करते थे। मैंने मठों को देखा हुआ है। मठ में कहीं से कोई चीज़ आती थी तो वो बांटी जाती थी। और दरगाहों में इससे भी अच्छा इंतज़ाम था। दरगाह में क्या था, बाबा फरीद की बात बताता हूँ। बाबा फरीद की दरगाह में शाम तक जो कुछ चढ़ाता था, आटा आए, दाल आए, चावल आए, नमक आए, जो भी आए, पैसा आए, शाम को वो गरीबों में बँट जाता था। गरीब बाहर बैठे रहते थे, बड़ी संख्या में आके बैठे रहते थे कि अब यहाँ कुछ ना कुछ बटेगा, मुझे मिलेगा। खाना बट जाता था, पैसा बट जाता था, कपड़े चढ़ते थे, कपड़े बट जाते थे। शाम को दरगाह खाली हो जाती थी, जहाँ ना कुछ खाने पीने का, ना रहने, ना पहनने का, ना कुछ संभाल के रखने की चीज़ हो। ऐसा सिस्टम मंदिरों में नहीं बना। मंदिरों में चोरी क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पैसे की बहुतात हो गई। अगर बहुतात नहीं होती तो चोरी भी संभव नहीं थी। अगर 1500 रुपया महीना आ रहा होता तो शायद चोरी भी ना होती, क्योंकि उससे तनख्वाहें भी निकालनी थी देखने वालों की, पुजारियों की, मंदिर का खर्चा भी चलाना था, तो वो सब हो गया होता। लेकिन मैं तुम्हें ये सारा प्रकरण सुना क्यों रहा हूँ? इसलिए कि अगर तुम अभी भी मंदिर जा रहे हो, जो मैं मना नहीं करता हूँ, और वहाँ पैसा चढ़ा रहे हो, तो तुम अगर ये समझ के चढ़ा रहे हो कि तुम भगवान को पैसा दे रहे हो, तो इस भूल को अपने दिमाग से निकाल दो। भगवान को ना तुम दे सकते हो, ना उसे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है। तुम मंदिर की देख रेख के लिए अंशदान कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो करो। लेकिन मंदिर की व्यवस्था देख लो, मंदिर की ज़रूरत देख लो, कितनी ज़रूरत है। और अगर तुम समझते हो कि तुमने वहाँ सोना चांदी चढ़ा के मंदिर की सेवा कर दी है, तो गलत सोच रहे हो। क्योंकि जहाँ पैसे की बहुतात होगी वहाँ इंसान ही है ना सब, वहाँ लालच भी जागेगा, पुजारी के मन में भी जागेगा, और वो कुछ ना कुछ पैसा या तुम्हारा सोना चांदी जो चढ़ाया हुआ है वो उसमें से कुछ ना कुछ खुर्द बुर्द करेगा भी। ये मनुष्य की प्रकृति है। और मैं अब भी समझता हूँ कि पूरे भारत में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बननी चाहिए। इसमें क्या है, जितने भी गुरुद्वारे हैं वो सब श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ जो भी दान चढ़ता है वो एक सेंट्रल पूल में जाता है,
और उस पूल में से स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, वृद्धाश्रम चलते हैं। उस पैसे से तुम्हारा दान ठीक जगह पहुंच गया, तुम्हारे दान का उपयोग ठीक हो गया, तुम्हारा दान समाज की, मानव की भलाई के लिए इस्तेमाल होने लगा। इससे अच्छी बात कोई नहीं है। जो चढ़ाते हैं जाके, वो इस इच्छा से या इस दृष्टिकोण से नहीं चढ़ाते हैं। वो तो ये समझते हैं कि हम गुरु के चरणों में अपनी कमाई का एक हिस्सा रख रहे हैं। चलो ये भी ठीक है, तुम ऐसा ही सोच लो कि हम ईश्वर के चरणों में रख रहे हैं। लेकिन जो धन तुम वहाँ पहुँचा रहे हो, उस धन का उपयोग कैसे हो रहा है, ये देखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, होनी भी चाहिए। अगर तुम्हारा दिया हुआ दान मिसयूज़ हो रहा है, अगर तुम्हारे दिए हुए दान से पुजारी अपना महल बनवा रहा है, तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए दान देना है वहाँ कि नहीं देना है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, ऐसी चीज़ का दान करो जिसका मिसयूज़ ना हो सके। धन का दान मिसयूज़ की संभावना को बढ़ाता है। तुमने किसी को 100 रुपया दे दिया, वो जाके कच्ची दारू पी आया 100 रुपये की, घर जाके परिवार से मारपीट कर दी, तुम्हारा दान कहाँ गया? और दान का क्या अर्थ हुआ? इस दान ने उसका क्या भला किया, बल्कि उसके परिवार को बिगाड़ दिया। उसकी पत्नी को पीटा जाके उसने, बच्चों को डांटा उसने। तुम्हारे पैसे से ये सब हुआ। तुमने अगर न दिया होता तो ये सब भी ना हुआ होता। तो दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और वहाँ करना चाहिए जहाँ तुम्हें निश्चय हो कि इस दान का सदुपयोग होगा। इस दान को लोग अपनी ज़ाती मुफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा अगर समझ के हम करेंगे तो फिर, और अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल ज़रूरी है समझ लेना कि उनके लिए दान, धन का दान ज़रूरी नहीं है। उनके लिए ज्ञान का दान ज़रूरी है, विद्या का दान ज़रूरी है, ताकि लोगों की चेतना जागे, लोग अध्यात्म के मार्ग पर आएँ। अध्यात्म का मार्ग उनको मोक्ष दिलाएगा। भक्ति अव्वल तो कहीं लेकर जाएगी नहीं, लेकर चली भी गई, अंत कहीं पहुंच पाई तो मुक्ति पे पहुंच जाएगी। मुक्ति का मतलब है अगला जन्म नहीं होगा। तो गई कहाँ आत्मा? वो तो चली गई सिद्धलोक में, अब वहीं बैठी है। अब प्रलय के टाइम पर आएगी तो सारी आत्माएं ब्रह्म में जाके समाएंगी, वो भी समा जाएगी। इससे अच्छा तो ये था कि उसको जन्म मिल गया होता, वो अगले जन्म में फिर साधना करता, साधना करके फिर वहाँ पहुँचता जहाँ पहुँचना उसका लक्ष्य था, जहाँ पहुँचना साधना का अंतिम लक्ष्य होता है, वहाँ करता। तो इसलिए अगर तुम लोग भी मंदिरों में दान कर रहे हो, चढ़ावा चढ़ा रहे हो, या ये समझ रहे हो कि अयोध्या जाकर या मथुरा जाकर या काशी जाकर या कहीं जाकर तुम्हारी कोई गति हो जाएगी, या तुमने कोई अपने लिए स्वर्ग में जगह बुक करा ली है, तो इस भ्रम से बाहर निकलो। ये दान समविभाजनम, समाज में बांटने के लिए है, और उसको देने के लिए है जो तुम्हें सचमुच में दिखाई दे कि पैसे का मोहताज है, दुखी है, उसका परिवार नहीं चल रहा है। इस्लाम में इसकी व्यवस्था है, जिसको ज़कात कहते हैं। वो ज़कात अपने परिवार में नहीं दी जा सकती, अपने निकट संबंधियों में नहीं दी जा सकती। वहाँ दी जा सकती है जहाँ तुम्हें निश्चय हो कि उसको पैसे की ज़रूरत है। तो दूसरे धर्मों में जो कुछ हो रहा है उससे थोड़ी सीख लेनी चाहिए। हिंदू समाज बहुत बड़ा समाज है इस देश में। इस देश में हिंदुओं की आबादी इतनी है कि अब लोग इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन हिंदुओं में भी कोई एक मत, कोई एक रास्ता, कोई एक तरीका नहीं है पूजा पाठ का। अनेक पद्धतियां हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक मत हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, लेकिन वो सब हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू की परिभाषा यही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हिंदू कोड बिल बनाना चाहा तो वो उसमें ओपनिंग पैरा होना था, डेफिनेशन ऑफ हिंदू, हिंदू की परिभाषा क्या है। अब हिंदू की इतने विद्वान लोग, भारत के महान लोग, जिनकी आज भी हम श्रद्धा के साथ जिनको याद करते हैं, वो सब लोग बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या परिभाषा दें हिंदू की।
तो उन्होंने वहाँ लिखा, एनी पर्सन बॉर्न इन इंडिया हु इज़ नाइदर ए मुस्लिम नॉर ए क्रिश्चियन इज़ ए हिंदू। वो आदमी जो भारत में पैदा हुआ है वो ना मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ है ना ईसाई के यहाँ पैदा हुआ है, वो हिंदू है। ये नेगेटिव डेफिनेशन देनी पड़ी उनको, पॉजिटिव डेफिनेशन कोई नहीं थी। और फिर उसमें से निकले बहुत लोग जिन्होंने कहा हम हिंदू नहीं हैं। बहुत बड़े विद्वान हुए सिखों में, उन्होंने पुस्तक लिखी, हम हिंदू नहीं हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि सिख हिंदू नहीं हैं। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने और हिंदू कोड बिल के निर्माताओं ने तो सिखों को अलग अलग जाति नहीं माना था। ये अलग जाति बाद में उन्होंने बना ली अपनी। फिर ये हुआ कि उनके रीति रिवाजों को सरकार लीगलाइज कर दे, तो फिर जो उनकी विवाह की पद्धति थी उसको लीगलाइज कर दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन हिंदू तो नास्तिक भी है, जो मानता ही नहीं भगवान को, वो भी हिंदू है। ऐसे हिंदू को फिर क्या करोगे? और ऐसे हिंदू की क्या, हिंदुत्व के प्रति उसका क्या संस्कार है या उसकी क्या योगदान है, ये भी सोचने की बात है। इसलिए तुम लोग जो अध्यात्म के मार्ग पर आए हो, इस भ्रम में मत पड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो। लोग जो कर रहे हैं उनको भी समझाने की कोशिश करो, झगड़ो नहीं उनसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारी बात सुन लें या मान लें। लेकिन जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ सुनाई जा सकती है, हाँ संभावना है कि इसकी समझ में मेरी बात आ जाए, वहाँ उसको ज़रूर समझाओ। ये जन कल्याण है, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन अपना मत किसी पर थोपो मत, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लोग तुम्हारे मत को ही स्वीकार करें। तुमने जिस मत को स्वीकार कर लिया है उसमें बने रहो। तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए, तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें मोक्ष चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन ये है कि तुम्हारे जीवित रहते हुए तुम्हारे शरीर से आत्मा निकले और ब्रह्मलोक की, पूरे लोक की यात्रा करके ब्रह्मलोक पहुँचे, ब्रह्म से साक्षात करे। और फिर सारे जब श्वास पूरे हो जाएं, सांसारिक कर्म पूरे हो जाएं, तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भटके नहीं, रुके नहीं कहीं, सीधी जाकर ब्रह्म में लीन हो जाए, क्योंकि वहीं से निकलकर तुम्हारे शरीर में आई थी। इसको वहीं जाना है। तुम आज ले जाओ तो बहुत खुश हो जाओगी, नहीं तो भटकती भटकती प्रलय का दिन तो चली ही जाएगी, ये उसको भी पता है। इसलिए अध्यात्म मार्ग पे जो तुम चल रहे हो, इसको मजबूती से पकड़ो, भ्रम जाल में मत पड़ो, मंदिरों के चक्कर में मत पड़ो, मूर्ति पूजा में मत पड़ो। ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में जानो, जो अदृश्य है, जो जिसको अलख कहते हैं, अलख जिसको लखा न जा सके, जिसको देखा न जा सके। निरंजन, वो निरंजन है। अंजन कहते हैं आँख को, उसकी आँख नहीं है, वो सारा कुछ देखता है, लेकिन मनुष्य की तरह उसकी दो आँखें नहीं हैं, क्योंकि वो मानव नहीं है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता ध्यान है, जिस पर तुम निकल आए हो। चलो पहुँचो। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद।